अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो व्यूवर्स। मैं हूं जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे आप तमाम लोगों को पता है कि आज के माहौल में एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जहां आप जिधर भी जाओ आप अपनी जंग जीत के आ सकते हैं। एजुकेशन विदाउट नॉलेज यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट। सो आज इसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मार्गदर्शक एजुकेशन के मिस्टर शिवम हमारे साथ हैं। सर, आज कर्नाटका सीईटी के रिजल्ट्स आए हैं और आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी आवाज़ के सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और जो भी बच्चे कर्नाटका सीईटी पास किए हैं वो उनको तो सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन जो बच्चे जिनका थोड़े मार्क्स की वजह से जो रह गए हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें वो जा सकते हैं और एक अच्छा जॉब पाकर एक वेल सेटल्ड जॉब और लाइफ अपना सस्टेन कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे कम स्कोर लाएं आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, सीईटी का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो बेसिकली बच्चे जो है वो जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, एग्रीकल्चर या वेटनरी में जो कोर्सेज पे जाना चाहते हैं, नॉर्मली ये बच्चे एग्ज़ाम देते हैं सीईटी का। लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत सारी कोर्सेज ऐसी हैं जो सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग। लेकिन बच्चे उसी पे जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, सारे कोर्सेज़ की जानकारी नहीं है। तो क्या करते हैं, वो उसी फील्ड पर जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको जॉब मिलने में जो है थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि अभी हम लोग कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि नर्सेज एंड हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि पैरामेडिकल हो गया, पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, रेडियोलॉजी हो गया। तो ये सब सारे स्कोप करियर्स में बहुत अच्छा स्कोप है जिसमें बच्चे जाकर अच्छी कमाई कर सकते तो हैं। ये एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी कौन कर सकते हैं? क्या इसे करने के लिए एमबीबीएस ज़रूरी है? नहीं, देखिए ये क्या होता है कि ये दो तरीके से होता है। एक तो पहला एनेस्थीसिया या रेडियोलॉजी जो है वो आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एज एन एमडी या एमएस जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहला। और दूसरा होता है जो बैचलर्स डिग्री होता है, इसको हम लोग जो है वो अलाइड कोर्सेज कहते हैं। अलाइड कोर्सेज में क्या होता है कि आप एक अलाइड प्रोफेशनल्स बनते हैं। इसमें क्या होता है कि हेल्थ सेक्टर पे क्या होता है कि एक आपको स्पेसिफिक फील्ड पे आपको जो है वो वेल ट्रेंड किया जाता है। जैसे कि आप कहीं किसी हॉस्पिटल पे जाते हैं आई चेकअप करवाने के लिए, तो आप सबसे पहले जाकर जो है वो आइज़ का जो है वो पावर चेकअप करवाते हैं। तो जो पावर चेकअप होता है वो आपको डॉक्टर्स नहीं करते हैं, वो कौन करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट्स करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या होता है कि वो लोग सिर्फ आपका पावर चेक करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो आपको जो है वो भेज देंगे फर्दर डॉक्टर्स के पास में। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि पैरामेडिकल्स का काम क्या होता है कि वो लोग बेसिकली डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं टू फॉर देयर हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली पैरामेडिकल का मतलब कि जॉब रोल होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो एक कैंडिडेट ऐसा करने से कितना कमा सकता है? देखिए, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार रुपये कम पैकेज पे, मतलब कम खर्च पे ये कोर्स कर सकते हैं। 2-3 साल का 4 साल का कोर्स होता है और इसमें आराम से 20,000-25,000 रुपये महीने का आराम से ये लोग कमा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता हो, क्या आप लोन स्कॉलरशिप्स की गाइडेंस भी करते हैं? देखिए, लोन, स्कॉलरशिप्स और भी जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखने के लायक होती है। जैसे कि अप्रूवल्स होता है कि अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और हेल्थ सेक्टर पे ऐसा है कि अगर आप अप्रूवल्स वाले कॉलेजेस पे एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी वो जो डिग्री होती है वो वैलिड नहीं होती है। तो इसलिए क्या है कि ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे लोन्स एंड स्कॉलरशिप जो है वो डिपेंड करती है। तो ये सब जो है वो हमें देखना ही होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग जो है वो असिस्ट करते हैं बच्चों को, जो है कि लोन्स एंड ये सब पे असिस्ट करते हैं पूरा। और कोई कैंडिडेट अगर एमबीबीएस में बहुत ही इंटरेस्ट रखता है तो क्या वो अब्रॉड भी जाके पढ़ सकता है? तो आप ऐसे इसमें कैसे असिस्ट करेंगे? देखिए, बहुत सारे बच्चों, लगभग 16 लाख बच्चे जो है वो नीट लिखेंगे। तो 16 लाख बच्चों का जो है वो सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, बड़े होकर डॉक्टर बने। लेकिन इंडिया में जो है वो लगभग 80,000 ही सीट है।
तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अब्रॉड जाते हैं। लेकिन अब्रॉड में क्या है कि हमें दो बातें का जो है वो मेन ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको जो है कि MCI का जो है वो पासिंग रेशियो एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ पर देखना है, अप्रूवल्स एंड एक्रेडिशंस जो है वो सब कुछ देखना है। दूसरा चीज़ जो है वो ध्यान में हमको ये रखना है कि जैसे इंडिया में कि सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हो सकते हैं और सारे कॉलेजेस बुरे नहीं हो सकते हैं, तो वैसे ही सेम कंडीशन जो है वो अब्रॉड पे भी होता है। वहाँ के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हो सकते और सारे कॉलेजेस बुरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है कि कुछ एक क्राइटेरिया रखना है उनको सेलेक्ट करने का, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया में बैठे हैं, हमें बाहर की जो है वो कंट्री की नॉलेज नहीं है कि भाई किस बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करें। यहाँ पर बच्चों से गलती क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने कोई जानने वाले या रिश्तेदार या कोई पुराने स्टूडेंट जो दोस्त वगैरह है जो वहाँ पर गए हैं उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे नॉर्मली कॉलेजेस का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन ये जो है वो गलत है। हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि उसकी कॉलेजेस की एकेडमिक्स, परफॉर्मेंस, अप्रूवल्स, एक्रेडिशंस, उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसा है, बेड्स कितना है, कितना डिपार्टमेंट्स है, ये सारे फैक्टर्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को कॉलेजेस का सिलेक्शन करना चाहिए। तो इसका क्या कॉस्ट आएगा अराउंड? देखिए इसका जो नॉर्मली कॉस्ट आता है वो आपका 20 से 25 लाख रुपए तक में भी जो है वो हो जाता है नॉर्मली अगर किसी एवरेज कॉलेज से करेंगे। लेकिन इससे कम के भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जहां पर बच्चे जो है वो जा सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास 20 या 25 लाख आप जो भी बोल रहे हैं, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ऐसे हालात में उसको क्या करना चाहिए? देखिए अगर कोई बच्चे हैं जो 20-25 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनकी तहे दिल से तमन्ना है कि आपको जो है वो डॉक्टर ही बनना है, तो ऐसे केस पे क्या है कि वो आयुष कोर्सेज पे जो है वो जा सकते हैं। आयुष कोर्स जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 5 कोर्सेज होते हैं। आयुर्वेदा होता है, योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, यूनानी होता है, होम्योपैथी होता है और एक सिद्धा होता है। ये 5 कोर्सेज जो है वो इंडिया की जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले जो है वो इसको अलग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे ही रखी थी, लेकिन उस पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे रहने की वजह से फोकस जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो 2014 पे एक अलग से डिपार्टमेंट बनाई और उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो एस्टेब्लिश करके ये सारे जो कोर्सेज है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी इस पे क्या है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि हर एक फील्ड पे, जैसे रेलवेज हो गया आपका, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह पे जो है वो डिपार्टमेंट सेटअप किया जा रहा है कि आयुष का जो है वो। इसके अलावा जो है वो आज के डेट में क्या हो रहा है कि जितने हमारे यूथ है या बच्चे हैं या फिर आपके बूढ़े हैं, तो वो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूथ का या पीपल का जो रुझान है वो मतलब कि आयुर्वेदिक या ये नेचुरल प्रोडक्ट्स पे जा रहा है। सर ये तो हो गया पूरा कोर्सेज के बारे में। अगर कोई फार्मेसी करना चाहता है तो इसका स्कोप क्या होगा? देखिए फार्मेसी तो आज का नहीं, बहुत पहले का कोर्स है और ये चलता ही जाएगा। कि ये खाना और दवाई ये जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो कभी रुकने वाली नहीं है, वो हमेशा चलते ही रहेगी। तो इसमें क्या है कि देखिए 3 कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है, बैचलर इन फार्मेसी होती है और एक डॉक्टर इन फार्मेसी होती है। तो जिनको सिर्फ अपना जो है वो अपना दवाई का दुकान स्टार्ट करना है तो वो लोग बेसिकली जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे जाना है, तो वो लोगों को बैचलर्स करना होता है। लेकिन इसके अलावा एक नई कोर्स आई है जो अभी रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। उसमें आपको जो है वो डॉक्टर का जो है वो डिग्री दिया जाता है। वो डॉक्टर इन फार्मेसी होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च फील्ड पे जाते हैं। तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या? देखिए इसका जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। अभी डॉक्टर इन फार्मेसी का क्या है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, रैनबैक्सी हो गई और भी बहुत सारे अपोलो फार्मेसी हो गए, सिप्ला हो गए, तो ये सब क्या है कि इन पे जो रिसर्च होता है कि कोई नई टाइप की मेडिसिन देनी है, ये करनी है, तो उस पर बनानी है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च एंड उस पर जो है वो अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसका है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर शिवम टू बी ऑन आपकी आवाज़। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन बिलो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वील कीप यू अपडेटेड। थैंक यू।